ठंडी के महीनों में ऐसा बहुत बार होता है कि हम अपने जो रेगुलर एक्टिविटी है उसको बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, जिससे कि बॉडी की मूवमेंट बहुत कम हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विथ रोशनी में। तो जहां आज हम अभ्यास कर रहे हैं ऐसे आसनों का जो कि आपको हेल्प करेगी सर्दियों के मौसम में भी पूरी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए। सर्दी के मौसम में बहुत बार ऐसे होता है कि हम सुबह उठ नहीं पाते हैं, रात को जल्दी सो जाते हैं, ठंड की वजह से हम खाते रहते हैं और फिर बॉडी का मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो परेशान नहीं होना है, कुछ चुनिंदा आसनों का अभ्यास कर लेते हैं जो कि हेल्प करेगी आपको आपकी बॉडी को बिल्कुल गर्मी के मौसम की तरह ही फ्लेक्सिबल और चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रखने के लिए। तो सबसे पहला जो हम आसन कर रहे हैं वो कर रहे हैं बद्ध कोण आसन का अभ्यास। इसके लिए अपने दोनों पैर के जो पंजे हैं उनको एक साथ यहाँ पे कर लेंगे और ध्यान ये रखना है कि आपका जो कमर और गर्दन है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, लंदन होना चाहिए। उसके बाद अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और अपने दोनों पैर के जो पंजे हैं उनको बहुत अच्छे से पकड़ लेंगे और आपको अपने पैर को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ये दोनों अभ्यास ऐसे करते रहना होगा। ध्यान ये रखें, लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस को छोड़िए, सांस लीजिए और सांस को छोड़िए। अभी जो मैं अगला अभ्यास आपको बता रही हूँ वो है दंड आसन का अभ्यास। दंड आसन के अभ्यास के लिए आपको अपने योगा मैट के आराम से एक साइड आ जाना है और इस तरीके से अपने पैर को सामने की तरफ फैला कर बैठ जाना है। और उसके बाद हम करेंगे पश्चिमोत्तान आसन का अभ्यास, जिसमें हम अपने पूरी बॉडी को सामने की तरफ ड्रॉप करेंगे। आपको लंबी गहरी सांस लेना है, हाथ को ऊपर उठाया और अपने हाथ को पंजे से इस तरीके से पकड़ के आपका जो सर है वो अपने घुटने के साइड लेकर आना है इस तरीके से, और आपको इसी अवस्था में होल्ड करना है, होल्ड करना है, होल्ड करना है। अगर आपकी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने दोनों पैर के जो अंगूठे हैं उनको इस तरीके से पकड़ेंगे और सामने की तरफ जितना हो सके अपने बॉडी को नीचे की तरफ करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए और अपने सर को नीचे की तरफ ड्रॉप कर दीजिए। फिर उसके बाद आराम से अपने हाथ को पीछे की तरफ ड्रॉप करिए और बैठ जाइए सुखासन में। तो चलिए अगला जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो कर रहे हैं कैट एंड काऊ पोज का अभ्यास, जो कि हमारी कमर और हमारे जो स्पाइन है उस पर बहुत ज़्यादा अच्छा असर देती है। अगर सर्दियों के मौसम में आपके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है या कि नसें चढ़ जाती हैं तो इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं और साथ ही साथ आपके जो पैर हैं और जो शोल्डर है वो भी मजबूत होंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, आराम से टेबल टॉप पोजीशन में आ जाना है अपने योगा मैट में और उसके बाद आपको पंजे से अच्छे से सहारा लेंगे और आपके दोनों पैरों के बीच में आपके शोल्डर लेवल जितना डिस्टेंस होगा, पैर के जो पंजे हैं वो बाहर की तरफ रहेंगे। अपने सर को नीचे की तरफ करा, इनहेल करा, अपने कमर को उठाया, ऊपर की तरफ देखा, सांस लिया एंड सांस छोड़ा, अपने नाभि को देखने की कोशिश करेंगे और इस तरीके से अपनी स्पाइन को कर्व बनाएंगे। इनहेल एंड एक्सहेल, inhale and exhale, inhale and exhale। आराम से बैठ जाइए अपने योगा मैट में। अब इसके बाद करते हैं स्पाइन ट्विस्टिंग का अभ्यास, जो कि हमारे स्पाइन को लंदन रखने के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं ना कई बार खाना भी नहीं पचता है। तो स्पाइन ट्विस्टिंग से आपके जो पेट में थोड़ा सा दबाव होगा, इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं उसमें थोड़ी सी दबाव होने के कारण उनकी जो क्रियाएं हैं जैसे ब्लड सर्कुलेशन हो गया वो अच्छे से होगा। कई बार देखा होगा कि सर्दी के मौसम में हमारा वेट गेन हो जाता है क्योंकि वो मूवमेंट नहीं होती है। तो इन सभी अभ्यास को करके अपने बॉडी को आप यहाँ पे फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, जिसको आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है। हर रोज आधे घंटे का समय निकालिए जब भी आप सो कर उठते हैं। चलिए करते हैं स्पाइन ट्विस्टिंग का अभ्यास, जिसके लिए आप अपने लेफ्ट हैंड को रखेंगे राइट घुटने में और इस तरीके से पीछे की तरफ ट्विस्ट करिए, ट्विस्ट करिए और ऊपर की तरफ अपना गर्दन करिएगा। वापस आइए, सेम अभ्यास करते हैं दूसरे साइड से। आराम से ट्विस्ट करिए, ट्विस्ट करिए, ट्विस्ट करिए एंड बैक। वापस से ये अभ्यास करते हैं, ट्विस्ट करिए, ट्विस्ट करिए, ट्विस्ट करिए एंड बैक एंड ट्विस्ट करिए, ट्विस्ट करिए, ट्विस्ट करिए एंड बैक। चलिए आराम से बैठ जाइए, लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़िए। इनहेल
and exhale, inhale एंड एक्सहेल। अगला जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो कर रहे हैं ब्रिज पोज का अभ्यास, जिसके लिए अपने योगा मैट में आपको पीठ के बल लेट जाना होगा। आराम से आइए, आराम से अपने योगा मैट में लेट जाइए। लेटने के बाद आराम से अपने योगा मैट में पैर को फैलाइए, अपने हाथ को फैलाइए, लेट जाइए। उसके बाद अपने दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे और मोड़ने के बाद अपने हाथ से सहारा देंगे, सपोर्ट करेंगे और आपकी जो मिडिल बॉडी है उसको इस तरीके से आपको उठाना होगा और ऐसे उठा के आपको होल्ड करना होगा। 5 4 3 2 एंड 1। वापस आ जाइए, इनहेल करिए, अप 5 4 3 2 एंड 1। वापस आ जाइए, वेरी गुड। चलिए आराम से बैठ जाइए अपने योगा मैट में। लास्ट जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्लैंक पोज का अभ्यास, जिससे कि आपके पूरी जो बॉडी का अलाइनमेंट हो जाएगा। आपके कोर मजबूत होंगे, आपकी बाजुएं मजबूत होंगे, आपके पैर जो हैं वो मजबूत होंगे। अभ्यास करने के लिए आपको अपने योगा मैट में इस तरीके से अपने हाथ को रखना होगा और प्लैंक पोज में आपको होल्ड करना होगा। होल्ड करिए, होल्ड करिए, होल्ड करिए, होल्ड करिए एंड रिलीज। अचानक से नहीं उठेंगे। सबसे पहले प्रसारित बाल आसन में लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़िए। आशा करती हूँ इस सर्दी के मौसम में आप अपने वर्कआउट या कि आसन का अभ्यास करना नहीं छोड़ेंगे। वीडियो को अगर अंत तक देखा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपना जो एक्सपीरियंस है वो जरूर कमेंट डाउन करके बताएं, ताकि आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा इस आसन का अभ्यास करते टाइम उसको जरूर कमेंट डाउन में करके बताएं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपके सभी कमेंट को पढ़ने के लिए और आपका जो एक्सपीरियंस है वो दूसरों को भी हेल्प करेगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।